Hello everyone, welcome back to my channel Shiftara. I am Hriday Kumar, your tarot card reader and psychic medium here on YouTube. And आज मैं आपके लिए एक नई रीडिंग लेके आया हूँ और इस रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपके करियर में नेक्स्ट क्या होगा, व्हाट्स नेक्स्ट इन योर करियर एंड आपके लिए करियर रिलेटेड गाइडेंस क्या है फ्रॉम योर स्पिरिचुअल टीम फ्रॉम द यूनिवर्स एंड जिस भी हायर फोर्स में आप मानते हो उनसे। एंड इसके अलावा मुझे आप लोगों से ये कहना था कि थैंक यू सो मच इतने अच्छे अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स करने को। बहुत अच्छा लगता है और बहुत मोटिवेट करता है ये मुझे और रीडिंग्स लेके आने को। एंड उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा थैंक यू जो इस चैनल की बेटरमेंट के लिए गाइडेंस दे रहे हैं, मुझे एडवाइस दे रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोगों ने कहा था कि हमें कार्ड्स नहीं दिख रहे, सो उसका सोल्यूशन मैंने ढूंढ लिया है। एंड उसके अलावा जो भी आप लोग कंस्ट्रक्टिव मुझे एडवाइस देते रहोगे उसके लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच। सो चलिए देख लेते हैं कि क्या हमारे पास आज ग्रुप्स हैं। आप ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं फिर। हेलो ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया है वेलवेट लीफ सेल्फ लव, सो मैं इसको पढ़ देता हूँ कि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। वेलवेट लीफ सॉफ्टली रिमाइंड्स यू ऑफ योर ट्रू नेचर, प्योर लव, no matter what earthly chaos, negativity, or suffering you have faced. Velvet Leaf wants you to remember that you are a magnificent, pure expression of divine love, made manifest in human form. You are love itself. Love yourself, you are loved. So अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया है तो ये आपकी रीडिंग है। और ये देख के जो मुझे एक एनर्जी आ रही है, मुझे पीपल ट्री जैसा लग रहा है ये। इट्स लुकिंग लाइक अ पीपल का जो लीफ होता है ना, पीपल पेड़ का। तो आप लोग हो सकता है बहुत रिलीजियस हैं, बहुत स्पिरिचुअल हैं, भगवान में बहुत ज़्यादा मानते हैं, ठीक है। भगवान में मतलब आप बहुत जुड़े हुए हो भगवान से और आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो भगवान को, क्योंकि यहाँ इतनी पिंक की एनर्जी है एंड लव का मेंशन है यहाँ पे। ये आपके बारे में मुझे बताता है ये कार्ड, जिस कार्ड से आपने पाइल चूज़ करी है। सो ये हो सकता है। एंड इसके अलावा मतलब आप एज अ ह्यूमन बीइंग मुझे बहुत लव ओरिएंटेड दिख रहे हो। इवन दो ये करियर ओरिएंटेड रीडिंग है, करियर की रीडिंग है ये, लेकिन आप एक बहुत ही लवी डवी होपलेस रोमांटिक टाइप ऑफ अ पर्सन हो जिसकी लव लाइफ उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एंड यहाँ तक कि मुझे आपसे ऐसी एक वाइब आ रही है कि यू नो वेल्थ तो बाद में आ जाएगी, वेल्थ तो देखा जाएगा, बट लव तो चाहिए ही लाइफ में। लाइक आपकी एक ऐसी एनर्जी है, वो मुझे सेंस हो रही है यहाँ पे। सो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले टैरो कार्ड से शुरू करते हैं कि आपके लिए मतलब आपके करियर में नेक्स्ट क्या होगा। ऑल राइट। सो यहाँ पे हमारे पास है 8 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, ओके, सब रिवर्स में आए आपके लिए। ये एक बोनस कार्ड है, ठीक है। और यहाँ पे 3 ऑफ कप्स भी है हमारे पास टैरो कार्ड्स में, ये भी रिवर्स में है। सो ग्रुप नंबर 1 आपके सारे कार्ड्स रिवर्स में हैं। ऑल राइट। सो जितना मैं मतलब इस रीडिंग से अभी से ही समझ पा रहा हूँ वो ये है कि करेंटली आप काम नहीं कर रहे हो। ग्रुप नंबर 1 यू आर नॉट वर्किंग, ठीक है। लेकिन एक काम करते हैं, आपके बाकी के ऑरिकल कार्ड्स भी देख लेते हैं ताकि हम एक साथ ही आपकी रीडिंग कर पाएँ। सो यहाँ पे हमारे पास है नॉट रिलेशनशिप्स, गॉट इट। आपका फोकस लव है एंड करियर अभी आपका फोकस नहीं है। इन्फिनिटी, अनलिमिटेड पोटेंशियल, ओके। साउथ नोड, लाइफ्स डेट्स। योगा का कार्ड आया है हमारे पास, लीडरशिप, डेलिबरेशन, ओके। और हमारे पास एक कार्ड लास्ट आया है, क्रिएटिविटी। ऑल राइट। ग्रुप नंबर 1, सो करेंटली हो सकता है आप स्टूडेंट्स हो या आपने गैप ईयर लिया हुआ हो, बट एज आई कैन सी कि अभी आप काम तो नहीं कर रहे, बट इट्स नॉट लाइक कि यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। आई कैन सी दैट करेंटली योर फोकस इज ऑन बिल्डिंग योर क्रिएटिविटी, क्रिएटिव वेंचर्स पे आपका ध्यान है इस वक्त। हो सकता है आप में से कई लोग पेंटर्स हों,
ठीक है, और मेकअप आर्टिस्ट हो, स्केचिंग करते हो, पोर्ट्रेट्स बनाते हो, इंटीरियर डिज़ाइनिंग आपको पसंद हो, गार्डनिंग आपको पसंद हो, ठीक है। आप में से कई लोग बहुत क्रिएटिव है, थिएटर में हो सकता है आप हो, ऑलराइट। पर्टिकुलरली यहाँ ऑयल पेंटिंग, क्योंकि हमारे पास इटली रेनेसांस पीरियड का एक कार्ड आया है, तो पर्टिकुलरली ऑयल पेंटिंग, यू नो, एंड स्पेशली भगवान से रिलेटेड क्रिएटिविटी, लाइक भगवान की पेंटिंग्स बनाना या आर्ट बनाना, कुछ ऐसे इंटरेस्ट्स आपके दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। एंड करेंटली मुझे दिख रहा है आप अपनी लाइफ में काफ़ी खुश हो। अभी इट्स नॉट लाइक आप कुछ भी नहीं करते, मुझे ये दिख रहा है दैट ऐसा नहीं है दैट यू डोंट डू एनीथिंग, बट अभी यू आर नॉट वर्किंग, ऑलराइट। एंड आप बहुत ही इंट्रोवर्टेड टाइप ऑफ पर्सन हो, ग्रुप नंबर 1। आपकी एनर्जी यहाँ पे आई है विद द 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स। आप अकेले में रहना पसंद करते हो, ठीक है, और अकेले में ही मतलब आपने अपने आप को एक जैसे एक एरिया में बंद कर रखा है और वो आपकी केव है, वहाँ आप मेडिटेट करते हो। इवन इफ़ आप पर्टिकुलरली लाइक बैठ के मेडिटेशन नहीं करते, बट जो भी आपका ये क्राफ्ट मुझे दिख रहा है, ये आपके लिए मेडिटेशन जैसा ही है। ये आपको बहुत सुकून देता है, बहुत पीस देता है, ठीक है, और इसकी मदद से आपको बहुत ज़ेन फील होता है, बहुत अल्टीमेट लेवल की एक पीस फील होती है। और आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन इस वक्त मुझे दिख रहा है कि किसी और पे डिपेंडेंट है, ठीक है। यहाँ पे मुझे जो एक पर्टिकुलर वाइब आ रही है वो ये है कि इट्स नॉट इवन डिपेंडेंट लाइक किसी पैटर्नल फोर्स पे, मतलब जो भी आपकी अलाउंस है या पॉकेट मनी है, जो भी है, जो आपके फंड्स आपके पास रहते हैं, ठीक है, वो मुझे दिख रहा है किसी फीमेल फिगर से जुड़े हुए हैं। आप में से कई लोगों के लिए हो सकता है ये आपकी मदर हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपकी सिस्टर है, ग्रैंड मदर है, बट एक फ़ीमेल एनर्जी कुछ लोगों के लिए ये मतलब आपके फादर भी हो सकते हैं। लेकिन मेजरली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मेजॉरिटी जो ग्रुप ने ज्वाइन किया है उनके लिए एक उनकी जो फाइनेंसेस हैं वो जुड़ी हुई हैं एक फ़ीमेल फिगर से, ठीक है। यस, सो अभी मुझे आप काफ़ी ही एक चिल्ड आउट जोन में मतलब दिख रहे हो, जहाँ यू आर फोकसिंग ऑन योर स्किल्स, ऑन योर क्राफ्ट, जो आपके लिए मेडिटेशन जैसा है, जो आपको बहुत खुशी देता है, बहुत शांति देता है, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें एक और ऑरेकल कार्ड में, देखो आपके लिए क्या कार्ड आया है। इधर भी एक स्केचबुक बनी हुई है एंड यहाँ पे नीचे अल्कोहल मार्कर्स हैं। सो अगेन ये भी मुझे यही बताता है कि लाइक आप काफ़ी ज़्यादा इस वक्त फोकस्ड हो ऑन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर्टिकुलरली, राइट। एंड रिलेशनशिप्स का कार्ड भी हमारे पास आया है। ये मुझे बताता है कि करियर से ज़्यादा आपका फोकस एक रिलेशनशिप, अपनी लव लाइफ पे है। लाइक रिलेशनशिप्स में आपका ज़्यादा फोकस है, आपकी ज़्यादा इच्छा है, आपको ज़्यादा उससे अट्रैक्शन होती है, मोर देन फोकसिंग ऑन एम्बिशन एंड करियर एंड गोल्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मतलब आपने अपने करियर के बारे में सोचा नहीं हुआ या आपके प्लान्स नहीं है, बट इट्स जस्ट दैट अभी आई सी यू इन अ वेरी स्टैगनेंट एनर्जी। आप अभी अपने करियर के टुवर्ड्स कुछ पर्टिकुलरली नहीं कर रहे हो, ठीक है। एंड वॉट आई मीन बाय दैट इज़ कि अभी यू आर नॉट वर्किंग, आप अभी काम नहीं कर रहे हो, लाइक यू आर नॉट जनरेटिंग योर ओन इनकम, वो नहीं हो रहा। यू माइट बी अ स्टूडेंट, वो हो सकता है, बट अभी आपके रिसोर्सेज आप खुद जनरेट नहीं कर रहे हो, राइट। और यहाँ पे हमारे पास जो डेविल का कार्ड है वो रिवर्स में आया है। सो ग्रुप नंबर 1 आप लोग ऐसे हो, मनी आपके लिए, आपका मनी से रिलेटेड बहुत ही डिफरेंट माइंडसेट है, बहुत अनयूजुअल माइंडसेट है। आपको लगता है कि मनी इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, या फिर यू नो कि देयर इज़ नो नीड टू चेज मनी, देयर इज़ नो नीड टू ईदर स्पेंड इट ऑल या फिर उसको अक्यूमुलेट करते रहना। आपकी कोई भी नेगेटिव पैटर्न मुझे नहीं दिख रही मनी से रिलेटेड। आपका पैसों के साथ एक बहुत ही हेल्दी रिलेशन है। आपको पता है दैट मनी कम्स ईजिली टू दोज हु डोंट चेज इट, ठीक है। एंड यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है आपको एक मतलब माइंडसेट नहीं, आपका बिलीफ है दैट your career will be sorted. There's no negative thinking around your career, and particularly when it comes to earning money.
और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो मदर का कार्ड है, एक मदर और यहाँ पे एक चाइल्ड है, उनके मिलने का कार्ड ये रिवर्स में है। सो मैं इसके लिए देखना चाहूँगा कि ये यहाँ पे पर्टिकुलरली क्यों आ रहा है, तो मैं एक क्लैरिफायर कार्ड निकालना चाहूँगा इसके लिए। यहाँ पे लवर्स का कार्ड है हमारे पास, जब मैंने क्लैरिफायर मांगा इसके लिए। रिसेंटली मुझे दिख रहा है आपका फोकस किसी और चीज़ पे ही है, एंड वो ये है दैट मतलब आपका फोकस इन्हीं सब चीज़ों में, क्रिएटिविटी में, एंड अपनी एक मतलब अपने सिक्लूजन में रहना, अकेले रहना। और अकेले बहुत ज़्यादा, ये नहीं कि उदास दिख रहे हो आप, बहुत इन्जॉय करते हुए दिख रहे हो अकेले, यू हैविंग फन, योर बहुत लोग आप में से आर्टिस्ट ही दिख रहे हो, लेकिन हो सकता है कि आपकी कोई और क्रिएटिव मतलब वो भी हो, फील्ड हो या लाइन ऑफ इंटरेस्ट हो। ये कार्ड यही बताता है कि अगेन इस कार्ड का रिकन्फर्मेशन है ये कि आपके जो रिसोर्सेज हैं वो आपको आपके एक मैटर्नल, एक फेमिनिन साइड से आ रहे हैं, एक मैटर्नल फिगर से आ रहे हैं आपको आपके रिसोर्सेज। ग्रुप नंबर 1, आप लोगों के लिए एडिशनल मैसेज इस कार्ड का मुझे चाहिए था, तो मैंने कुछ और कार्ड्स आपके लिए निकाले। यहाँ पे इवन दो आपके जो रिसोर्सेज हैं, जो फाइनेंसेस हैं, वो आप जिनसे भी लेते हो, ऑल्दो आप उनसे लेते हो, लेकिन यहाँ पे मुझे एक क्योंकि आप एक बहुत ही मतलब यहाँ पे भी हमने देखा था, आप एक बहुत ही काइंड ह्यूमन बीइंग हो, तो आपको इस पर्सन पे कोई भी प्रेशर नहीं डालना, ये एक आपकी इच्छा है। ये चीज़ का एक सॉर्ट ऑफ मतलब आपको अपने दिल में फील होता है कि अरे मुझे इस पर्सन पे प्रेशर नहीं डालना, मैं आई एम प्रेशराइजिंग दिस पर्सन, आई एम बीइंग अ लाइबिलिटी टू दिस पर्सन। वो मुझे दिख रहा है, इवन दो मतलब ये आपके पेरेंट हैं या एक एल्डर फिगर है आपके, जिनका आपको देना लाइक इज़ फाइन, लेकिन फिर भी आप एक कितने काइंड पर्सन हो कि आपको लेते वक्त भी मन करता है कि नहीं, इससे अच्छा तो यही है कि मैं नहीं लूँ, आई डोंट वांट टू ट्रबल दिस पर्सन। आपकी एक बहुत ही अच्छी और काइंड एनर्जी यहाँ पे ये दिख रही है कि, और उसके साथ में ये भी दिख रहा है कि बिल्कुल आपको लाइक मनी से रिलेटेड लालच नहीं है, राइट? आप बहुत ही लव ओरिएंटेड पर्सन हो, वो तो आपकी रीडिंग में आया ही है। ग्रुप नंबर 1, चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए करियर रिलेटेड गाइडेंस क्या है। ठीक है, आपकी स्पिरिचुअल टीम से, यूनिवर्स से, जिस भी हायर पावर में आप बिलीव करते हो, तो आपके लिए क्या गाइडेंस है करियर रिलेटेड। सो आपके टैरो कार्ड से दोबारा शुरू करते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में आया है, 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में आया है, ऑलराइट, 9 ऑफ कप्स रिवर्स में आया है, और द सन कार्ड अपराइट आया है आपके लिए। ये आपके टैरो कार्ड्स थे। बाकी देख लेते हैं आपके ऑरिकल कार्ड्स क्या आए हैं। यहाँ पे हमारे पास आए हैं माउंटेन्स, ऑब्स्टिकल्स, ओके, बुल्स आई, फोकस, ओके, वीनस, लव, बहुत ज़्यादा लव मैसेजेस आए हैं आपकी करियर रीडिंग में, राइटिंग, ओके, सपोर्ट, प्रैक्टिस, बाउंड्रीज, वास्ट विस्टास, एंड वाइटैलिटी, द सन। तो सन कार्ड 2 बार आया आपके लिए, ओके। ग्रुप नंबर 1, आई थिंक यहाँ पे मैसेज आपके लिए ये है कि एक आपकी लाइफ को ना एक मतलब एक दिशा की ज़रूरत है, एक डायरेक्शन की ज़रूरत है, पर्टिकुलरली करियर रिलेटेड। सो आपको ये बोला जा रहा है दैट आप हो बहुत ज़्यादा लव ओरिएंटेड, एंड आप बहुत ज़्यादा मतलब लव को बहुत ज़्यादा और इम्पोर्टेंस देते हो अपने करियर से, अपनी वेल्थ से, और वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको एक ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि एक आपकी एक स्टेबल लव लाइफ भी तभी हो पाएगी जब मतलब आपके पास रिसोर्सेज होंगे, जब आपका करियर ठीक होगा, ऑलराइट। आपको ये बोला जा रहा है थोड़ा सा आपको अपना फोकस शिफ्ट करने की ज़रूरत है। यू हैव टू स्टार्ट पेइंग अटेंशन टू योर करियर ऑल्सो, यू हैव टू स्टार्ट पेइंग अटेंशन
टू योर फाइनेंशियल सिचुएशन, ऑल राइट। और यहाँ आपके लिए ये मैसेज आया है दैट अगर आपको लव मिल भी गया ना, तो जब तक आपके पास रिसोर्सेज नहीं है ना, आप अपनी उस लव लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाओगे, ठीक है। इन्जॉयमेंट से यहाँ क्या मतलब है, आप ट्रिप्स पे नहीं जा पाओगे, ओके। आप यू वोंट बी एबल टू स्टे इन पीस, बिकॉज अगर आप अपने बेसिक्स ही मीट करने की कोशिश करते रहोगे, जब लव आपको मिल जाएगा तो फिर आप कैसे, हाउ विल यू एन्जॉय दैट, यू वोंट बी एबल टू एन्जॉय दैट, राइट। एंड आपको फिर आगे जाके ताकि मुश्किल ना हो, इसलिए आपके लिए ज़रूरी है, अब टाइम आपका आ गया है चेंज का, ठीक है। तब से आप एक लेड बैक जोन में हो, तब से आप एक स्टैगनेंट जोन में हो, एक रेस्ट के जोन में हो, कोई बात नहीं, बट अब टाइम आ गया कि आप एक्शन लो, आपको बोला जा रहा है, ठीक है। और क्या बोला जा रहा है आपको, वेल आपको यही बोला जा रहा है दैट डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर एन आर्टिस्ट, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देन लर्न हाउ कैन यू मेक आर्ट एंड क्रिएट वेल्थ ऑल्सो फ्रॉम दैट। जैसे अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो आप ग्राफिक डिज़ाइन कर सकते हो, राइट। और ऐसे ही फर्दर ऑन जो भी आपका पैशन है उससे रिलेटेड आप देखो कि व्हाट कैन यू डू जिससे आपको खुशी भी मिले और साथ में आपको वेल्थ भी मिले। क्योंकि जो भी आपने एक मतलब एक माइंडसेट बना रखा है कि मैं तो बहुत ज़्यादा लाइक मेरी फ्यूचर लाइफ बहुत ज़्यादा लग्जूरियस होएगी और मेरे पास, मुझे तो लव पे ध्यान देना है, रिलेशनशिप्स पे ध्यान देना है इस वक्त, और बाद में मेरे पास सब कुछ आ जाएगा। ग्रुप नंबर 1 ऐसा नहीं है, अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तो नहीं आएगा, यू हैव टू वर्क हार्ड ऑल्सो, आपको मेहनत करने को यहाँ पे बोला जा रहा है, ओके। और मेहनत करना एज इन बाहर जाके लाइक यू डोंट हैव टू ब्रेक स्टोन्स, आपको पत्थर तोड़ने को नहीं बोला जा रहा, बट जो भी आपका इंटरेस्ट है, जो भी चीज़ आपको ट्रूली खुशी देती है, ठीक है, उसके लिए उसी से रिलेटेड आप वेल्थ जनरेट करने की कोशिश करो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपके लिए प्रैक्टिस का कार्ड भी आया है, तो जो भी आपका क्राफ्ट है अपने आप को उसमें और इम्प्रूव करो, ओके, ये भी आपको बोला जा रहा है। और आपने खुद को एक बिल्कुल मतलब पूरे वर्ल्ड से अलग किया हुआ है, आप बहुत अलग हो, बहुत आइसोलेटेड हो, बहुत सिक्लूडेड हो, बिल्कुल हर्मिट एनर्जी में हो। आपको बोला जा रहा है आपने ऐसे नहीं करना, थोड़ा सा जो भी ये पैशन है, जो भी ये टैलेंट है जो आपके पास है, ठीक है, इसको थोड़ा सा आप सोशल मीडिया पे भी डालना शुरू करो ताकि आपको फेम मिले, क्योंकि फेम है आपकी किस्मत में, मिल सकता है आपको, 2 बार सन आया है आपके लिए, सन तो सिम्बलाइज़ करता ही है फेम। सो आप फेमस हो सकते हो, यहाँ दिख रहा है मुझे, लेकिन वो रास्ता आपको खोलना पड़ेगा अपने लिए। फेम का एक दरवाज़ा भी होना चाहिए ना, जैसे सोशल मीडिया से आजकल बिल्कुल बहुत लोगों को हेल्प करता है वो, तो आपको बोला जा रहा है दैट शो योर टैलेंट टू अदर पीपल ऑल्सो, दूसरे लोगों को भी दिखाओ कि आप में क्या खूबी है, क्या आपके अंदर टैलेंट है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे आपको बोला जा रहा है एक गोल बना लो अपना, ठीक है। अब ये जो गोल है, ये 2 वेज़ में इसको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, और मैं दोनों वेज़ में आपको बताऊंगा, क्योंकि आपको दोनों वेज़ में करना है। एक तो हो गया एवरीडे बेसिस पे, आपने अपनी बनानी है टू डू लिस्ट्स, ठीक है, कि आज जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इतना काम करना है, आज मुझे ये स्किल सीखनी है, ये स्किल का मुझे आज प्रैक्टिस 1 घंटा करना है, 2 घंटा करना है, ऐसे कर करके डेली आप काम करो अपने आप को इम्प्रूव करने में, डेली आप काम करो और अपने आप की बेटरमेंट में, ठीक है। रोज़ यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, और आपको बोला जा रहा है ये तो डेली बेसिस का हो गया आपका, मतलब आपको एक बोला जा रहा है कि रोज़, ताकि आप भूलो भी ना, आपको याद भी रहे और आप कंप्लीट भी करो सारी चीज़ें, टू डू लिस्ट बनाओ आप। उसके अलावा आपको बोला जा रहा है दैट फ्यूचर के लिए आप गोल सेट करो कि 1 ईयर में आई वांट टू बी हियर, 2 ईयर्स में, 3 ईयर्स में, 4 ईयर्स में, 5 ईयर्स में, 5 ईयर्स तक का आप प्लान बनाओ कि मुझे यहाँ रहना है, 5 साल में लेट्स से आई वांट टू डू दिस, मैं ये कर चुका हूँगा और उसके बाद आगे ये करूँगा, ठीक है। एक प्लान बनाओ आप, ऑल राइट। और यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि ज़रूरत है परसिवरेंस की, ज़रूरत है कि यू शो अप,
एवरी डे एंड यू वर्क ऑन योर सेल्फ, यू वर्क ऑन योर क्राफ्ट, यू वर्क ऑन योर करियर, आपको बोला जा रहा है, ठीक है। अच्छा, और आपको बोला जा रहा है आप हेल्प लो। आपको जिससे भी हेल्प लेने की ज़रूरत है, ठीक है, चाहे वो एंजल्स हैं, चाहे वो लोग हैं, भगवान है, जो भी है, आप हेल्प इज़ नियर यू, आपके लिए हेल्प रेडी है। इट्स जस्ट वेटिंग कि आप बोलो कि प्लीज़ मेरी मदद करो, तो फिर आपके लिए हेल्प आ जाएगी, ठीक है। तो डोंट शाय अवे फ्रॉम आस्किंग फॉर हेल्प। सपोर्ट लो दूसरों का, फैमिली का, फ्रेंड्स का, एंजल्स का, भगवान का। ऑल राइट, और देख लेते हैं यहाँ पे आपके लिए क्या कहा जाए। राइटिंग, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है आप स्क्रिप्टिंग करो। अब स्क्रिप्टिंग क्या होती है? स्क्रिप्टिंग होती है जब आप कोई चीज़ ऐसे लिखते हो जैसे वो ऑलरेडी हो चुकी है, ताकि वो मैनिफेस्ट हो जाए, ठीक है। एंड लेट्स से आपको करियर से रिलेटेड करना है, तो आप कैसे लिखोगे? आई एम ग्रेटफुल लिखोगे आप, देन आप नीचे लिखोगे थैंक यू सो मच, जिस भी हायर पावर में आप बिलीव करते हो, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ स्टेबल करियर दैट आई लव, आई एम earning this much every month from it effortlessly, I am so happy at work, I feel like I'm not working at all because I'm so happy, ठीक है। ऐसे करके आपने मैनिफेस्ट करना है जो भी आपको चाहिए, क्योंकि एक मतलब एक अच्छी लाइफ चाहते हो आप, ठीक है। इवन दो फिर से आपकी पूरी लाइफ का सेंटर पॉइंट मुझे लव दिख रहा है, ठीक है, वो मतलब आपका मेन प्लॉट है, ये तो आपका सब प्लॉट है, लेकिन आपको ये बोला जा रहा है दैट मतलब फॉर एग्जाम्पल जब आपके पास लव आ जाए, ठीक है, चलो ये मैं आई एम नॉट लाइक मेकिंग दिस अप, आई एम गेटिंग दिस मैसेज, जब आपके पास लव आ जाए, यूनिवर्स चाहता है, आपकी स्पिरिचुअल टीम चाहती है, आपके हायर फोर्सेस, जिस भी गॉड में, एंजल में, जिस भी भगवान में आप बिलीव करते हो, वो ये चाहते हैं कि आप बहुत खुशी खुशी अपने पार्टनर के साथ डिनर डेट्स पे जाओ, नए कपड़े पहन के, यू नो, परफ्यूम लगा के, एंड बहुत हैप्पीली जाओ। सो आपके पास किसी भी चीज़ की कमी ना हो, वो आपको पूरी लाइफ देना चाहते हैं, कंप्लीट लाइफ, फुल राउंडेड लाइफ, ठीक है। ऐसे कि आपके पास दोनों चीज़ें हों, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। ऑल राइट, सो अभी आपको बोला जा रहा है फोकस ऑन योर करियर, ठीक है। हो सकता है शुरू शुरू में आपको मुश्किल लगे कि कैसे होएगा, क्योंकि क्या है ना, जो डे वंस होते हैं किसी भी चीज़ के, वो बहुत मुश्किल होते हैं। चाहे वो एक इंस्टाग्राम पेज खोलना है, पहले दिन पे यू आर लाइक जस्ट ट्राइंग टू फाइंड पीपल के प्लीज़ फॉलो मी, एंड यू नो जस्ट लाइक थिंकिंग कि मैं पहली पोस्ट क्या डालूँ, ये क्या करूँ, वो क्या करूँ। सो जो भी आपकी रेलिवेंट फील्ड है उसमें हो सकता है कि आपके लिए स्टार्टिंग का पीरियड मुश्किल हो, बट डोंट गिव अप, स्टिल कंटिन्यू, मेहनत करते रहो एंड इट विल पे ऑफ। ये आपके लिए यहाँ पे मैसेज है। उसके अलावा बाउंड्रीज का कार्ड है यहाँ पे, और वास्ट विस्टास का कार्ड है। ये क्या बता रहा है मुझे? ये मुझे ये बता रहा है कि आपको ज़रूरत है करियर से रिलेटेड बाउंड्रीज सेट करने की। इसका क्या मतलब है? आप अपनी खुद के लिए टाइम अलग करो कि इस टाइम पे मैं सिर्फ ब्रेक लूँगा या लूँगी, सिर्फ इन्जॉय करूँगी, इस टाइम पे आई विल नॉट वर्क। वो टाइम अलग करो। आप रोज़ दिन का एक टाइम फिक्स कर लो, ठीक है। यहाँ पे पर्टिकुलरली आपके लिए 4 घंटे मुझे दिख रहा है दिन में, ठीक है। एंड डोंट गो विद दिस माइंडसेट कि आपके पास पूरा दिन है करने को, ओके क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आप बैठे ही रह जाओगे। एक डेजिग्नेटेड टाइम बना लो अपने काम के लिए, एंड उस टाइम पे यू हैव टू वर्क ऑन योर क्राफ्ट, ऑन योर सेल्फ, ऑन शोइंग दिस क्राफ्ट टू द वर्ल्ड, ओके। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1, ये आपकी रीडिंग थी, और आई होप आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दो, आप शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और आप पर्सनल रीडिंग भी बुक करा सकते हो अगर आपको करानी है, उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप हीलिंग म्यूज़िक में इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू लेटर, बाय।
हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया है, ज़ेनिया लाइट हार्टेडनेस, तो ये आपकी रीडिंग है। सबसे पहले मैं पढ़ देता हूँ इस कार्ड पे क्या लिखा है। ज़ेनिया encourages spontaneity and just plain silliness in order to help bridge the gap between the responsible adult and innocent child. Allow yourself to rediscover your joyful, playful inner child. Open your heart and your imagination and allow yourself to dream. The world is your oyster and anything is possible. ओके, सो ग्रुप नंबर 2 आपकी एनर्जी के बारे में बताता है मुझे ये कार्ड। आपकी बहुत ही एक लाइट हार्टेड एनर्जी, आप बहुत ही हैप्पी गो लकी पर्सन हो, आप बहुत ही मजाकिया किस्म के पर्सन हो, आपको मतलब मस्ती करना और फ़न करना बहुत पसंद है, हंसना बहुत पसंद है, हंसाना बहुत पसंद है, ठीक है। और बहुत ही मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी है आपकी और बहुत चाइल्ड लाइक हो आप। ये तो आपकी एनर्जी थी ग्रुप नंबर 2। चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं फॉर द क्वेश्चन कि आपके करियर में नेक्स्ट क्या होगा। तो आपके टैरो कार्ड से शुरू करते हैं। ओके, हमारे पास आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, यप, 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। ओके, आपके सारे कार्ड्स अपराइट आए हैं। चलिए बाकी देख लेते हैं आपके ऑरिकल कार्ड्स क्या आए हैं। फेंस, बाउंड्रीज, ओके, यील्ड, पेशेंस, एयर एलिमेंट, कम्युनिकेटिंग, अच्छा, स्टडी, रीडिंग, रिसर्च एंड एजुकेशन हेल्प यू गेन कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी अबाउट योर करियर। ओके, बुक्स, स्पीकर, अच्छा, ओके, अबंडेंस, वाओ, एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 आपकी करंट एनर्जी के बारे में बताता है मेरे को ये, और ये भी बता रहा है कि आपके लिए नेक्स्ट क्या है करियर में। यहाँ पे मुझे ये मैसेज आ रहा है दैट योर करियर इज़ डूइंग फाइन बट यू आर नॉट कम्प्लीटली सेटिस्फाइड विद इट। आप उतने खुश नहीं हो, आपको ये नहीं लग रहा कि आपने अपना फुल पोटेंशियल अचीव किया है। इवन तो आपने मेहनत बहुत करी है और मेहनत से ज़्यादा आपने बहुत टाइम लगाया है अपने करियर में, आपने बहुत पेशेंस दिखाई है, ठीक है। यहाँ पे कार्ड आया है पेशेंस का, ये देखिए। लेकिन यू आर जस्ट नॉट हैप्पी विद द रिजल्ट्स, आप सेटिस्फाइड नहीं हो। जो भी आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन है आप उससे खुश नहीं हो। मेहनत बहुत ज़्यादा है और मतलब जो उसका फल है वो ज़्यादा नहीं है। करंटली आपकी एक ऐसी सिचुएशन दिख रही है, बट यू आर स्टिल डूइंग फाइन। इट्स नॉट लाइक कि यू आर जॉबलेस एंड आपकी बहुत बुरी हालत है, वो नहीं है। बट ग्रोथ नहीं हो रही, बहुत स्टैग्नेंट एनर्जी है यहाँ पे। ओके, आपके करियर के बारे में भी आ रहा है कि आप किस चीज़ से रिलेटेड काम करते हो। कम्युनिकेशन एक बिग पार्ट है आपके काम का। आप कुछ ऐसा करते हो जिसमें आपकी आवाज़, आपका थ्रोट चक्र यूज़ होता है, आपको बोलने की ज़रूरत पड़ती है। आप में से कई लोग दिख रहा है यहाँ पे, देखो स्पीकर का भी कार्ड आया है। कई लोग हो सकता है कि किसी टाइप की एजुकेशन के अंदर आप लोगों का काम है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बुक्स का भी कार्ड आया है, स्टडी का भी कार्ड आया है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो एजुकेशन फील्ड में काम करते हो, ओके। और आपके काम में मुझे दिख रहा है मेन आपका जो यूज़ है वो आपकी आवाज़ का है, ओके। यहाँ पे फेंस का कार्ड आया है, बाउंड्रीज। मुझे ऐसा लग रहा है आपने अपने करियर में एक डेड एंड फेस कर लिया है कि इससे ज़्यादा अब रिसोर्सेज इस चीज़ से नहीं बन रहे, ये मुझे यहाँ दिख रहा है। तो आपको क्या बोला जा रहा है, ग्रुप नंबर 2 आपको ये बोला जा रहा है कि अबंडेंस मिल सकती है आपको, ठीक है। यू कैन अनलॉक अबंडेंस, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत बेटर हो सकती है। उसके लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू स्टार्ट अ न्यू वेंचर। आपको साइड में कुछ शुरू करना है। ये जो आपका मेन बिजनेस है, ठीक है, ये मुझे यहाँ नहीं दिख रहा कि ये और रिसोर्सेज
आपके लिए बना पाएगा। जितने आपने अभी इससे बना पा रहे हो ना, जितना आप इससे अर्न कर पा रहे हो, ये मैक्सिमम मुझे दिख रहा है। लेकिन अब आपके लिए टाइम है, और नेक्स्ट मुझे आपके करियर में यही दिख रहा है कि आप एक नया वेंचर, हार्ट बेस्ड वेंचर स्टार्ट करोगे। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जो आपको करना बहुत पसंद है। ओके, हो सकता है ये थोड़ा सा क्रिएटिव फील्ड में भी हो, और इससे मुझे दिख रहा है कि आपकी और करियर में ग्रोथ शुरू हो जाएगी। तो ये इवन तो ये गाइडेंस का सेक्शन नहीं है रीडिंग का, लेकिन यहाँ पे आपके लिए अभी से ही गाइडेंस आ गई है दैट यू आर सपोज टू स्टार्ट अ न्यू वेंचर, अ हार्ट बेस्ड वेंचर, और वो मुझे दिख रहा है कि आप करोगे। ठीक है, ग्रुप नंबर 2 हो सकता है आप लोगों को बच्चे बहुत पसंद हो, आप लोगों को मतलब क्योंकि आपकी एक चाइल्ड लाइक एनर्जी है, आपको डॉग्स, पेट्स, कैट्स, एनिमल्स, किड्स, ये सब चीज़ें बहुत पसंद होंगी आपको, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे हमारे पास कार्ड आया है पेशेंस का। तो ये भी आपको बोला जा रहा है कि देखो यहाँ पे यील्ड लिखा हुआ है। सो फ्यूचर में पर्टिकुलरली 3 मंथ्स में मुझे दिख रहा है कि आपको जो भी ये पेशेंस आपने दिखाई है ना, इसका आपको फल मिलेगा। ठीक है, और हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी का भी कार्ड आया है। सो इस वक्त आई कैन सी कि आप सोच रहे हो अब आप क्या करो नेक्स्ट, आपका नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए, आपको नेक्स्ट क्या करना चाहिए अपने करियर से रिलेटेड। ठीक है, और मुझे बाद में भी दिख रहा है कि आप काफ़ी रिसर्च करोगे, पर्टिकुलरली मुझे दिख रहा है आप किसी चीज़ को पढ़ोगे और फिर पढ़ के दूसरों को वो चीज़ पढ़ाओगे। आई कैन सी दैट फॉर यू, कि जैसे एक टीचर का रोल आपका दिख रहा है। ठीक है, फ्यूचर में। और यहाँ पे आपका एक साइड वेंचर जो मुझे दिख रहा है, वो दिख रहा है कि ये भी कुछ किड्स से कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं बच्चों से कनेक्टेड है, क्रिएटिविटी से कनेक्टेड है। ठीक है, यस, कई लोगों के लिए ये एक क्लोथिंग का कुछ बिजनेस भी हो सकता है। ठीक है, पर्टिकुलरली प्रिंटेड कपड़े, बहुत मतलब सुंदर प्रिंट्स ऐसे मुझे दिख रहे हैं। और कई लोगों के लिए हो सकता है कि इट्स मेकिंग चिल्ड्रन हैप्पी। सो जैसे बच्चों की स्टोरीज़ बनाना, या बेसिकली कम्युनिकेट करना बच्चों की स्टोरीज। सो मे बी लाइक यहाँ पे एक यूट्यूब चैनल खोलना एंड उस पर किड्स के लिए स्टोरीज़ पढ़ना, और किड्स के लिए स्टोरीज़ के साथ में लाइक राइम्स एंड ऐसी चीज़ें दिख रहा है आप करते हुए। ठीक है, यस। सो ग्रुप नंबर 2 चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए करियर से रिलेटेड गाइडेंस क्या आई है। ओके, सो आपके टैरो कार्ड से शुरू करते हैं। आपके लिए आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट। ठीक है, और आपके अब हम देख लेते हैं कि ऑरिकल कार्ड्स क्या आए हैं। ईविल आई प्रोटेक्शन, ओके, क्रिस्टल्स अचीवमेंट, मिरर रिफ्लेक्शन, टॉरस आई हैव, लाइफ फोर्स एनर्जी, और लास्ट कार्ड आपके लिए आया है ग्राउंडेड। ग्रुप नंबर 2 आपके लिए मैसेज जो पर्टिकुलरली मुझे आ रहा है, पहले तो ये है कि आप ना नज़र से, ईवल आई से, ब्लैक मैजिक से, इन टाइप की चीज़ों से अफेक्टेड हो। ठीक है, इन सब चीज़ों ने ना आपके पैसे बांध रखे हैं। आपको पहले तो ये बोला जा रहा है दैट आपके रिसोर्सेज किसी ने ब्लॉक किए हुए हैं। ओके, और ताकि आपको थोड़ा सा और समझ आए कि ये एनर्जी किसकी है, ये आपके साथ किसने किया है, तो मैं आपको कुछ क्लूज़ देता हूँ। ओके, यहाँ पे एक फीमेल एनर्जी है। ठीक है, एक फीमेल जो काफ़ी मैस्कुलिन है। ओके, और
जिसमें मतलब जो नेचर की बहुत ख़राब है एंड बिल्कुल मतलब आपके टुवर्ड्स नफ़रत भरी हुई है इनके मन में, ऐसे किसी पर्सन ने आपके ये जो पैसे हैं ना ये ब्लॉक किए हुए हैं, ठीक है? क्योंकि बात क्या है, ग्रुप नंबर 2, पैसे, जो आपका कनेक्शन है पैसों से, यू आर सपोज टू गेट मनी बट वो किसी ने ब्लॉक करा हुआ है। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ना हमारे पास, तो आपके पैसे ब्लॉक हुए हुए हैं, आपके पैसों की जो एनर्जी है उसको किसी ने बांधा हुआ है। सो सबसे पहले तो आपको यही आपके लिए एडवाइस है दैट यहाँ पे आपको ज़रूरत है थोड़ा डैमेज कंट्रोल करने की। देयर इज़ अ नीड टू पर्टिकुलरली वेयर क्रिस्टल्स, क्योंकि यहाँ पे देखो आपके लिए क्रिस्टल्स का कार्ड आया है, आपको क्रिस्टल्स पहनने चाहिए। यहाँ आपके लिए जो पर्टिकुलर क्रिस्टल आ रहा है वो लैब्राडोराइट है, ठीक है? वो प्रोटेक्ट भी करता है हमें और हमें स्पिरिचुअलिटी में भी बढ़ावा देता है, हमारी थर्ड आई खोलता है। वो आपके लिए पहनना अच्छा रहेगा। उसके साथ में यहाँ आपके लिए ब्लैक टूरमेलिन भी आया है, ओके? और बहुत बहुत नज़र है आपके ऊपर, ग्रुप नंबर 2, क्योंकि क्या है ना, आपको कोई देखेगा ना तो आपको जो नॉर्मली भी लोग देखते हैं ना, आप में कुछ ऐसा है, यू आर दैट अट्रैक्टिव, यू कैरी योर सेल्फ इतनी अच्छी तरीके से, आप इतने खूबसूरत हो, आप इतने सुंदर हो, इतने अच्छे दिखते हो आप, और मतलब कोई भी आपको देखता है ना तो उनको लगता है कि ये तो एक बहुत ही अबंडेंट पर्सन है, तो लोगों की बहुत मतलब नज़र रहती है उस चीज़ पे आपके। और उसके साथ में आपको पर्टिकुलरली भी टारगेट किया हुआ है किसी पर। ग्रुप नंबर 2, जब मैं ये मैसेज आपको बोलने लगा था तो रीडिंग भी बंद हो गई, तो मतलब ये मुझे फिर वही चीज़ बता रहा है दैट ये जो फ्लो है आपके पैसे का, इसको किसी ने रोका हुआ है। आपके पास, आपके साथ ऐसा होता होगा, आपके काम बनते बनते रह जाते होंगे, ओके? एकदम से जब सब कुछ ठीक जा रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती होगी पैसों की, कोई बहुत बड़ा आपके ऊपर फाइनेंशियल खर्चा आ जाता होगा, ठीक है? इतना कि बेसिकली आपके पैसे ड्रेन हो जाए। ये पर्सन यही चाहता है कि मतलब पैसे आपके ख़त्म हो जाए, जितने आपके पास आए वो आपके हाथ से निकल जाए, रुके नहीं आपके पास। तो आप पे ये हुआ है कि आपके पास फाइनेंसेस रुकने नहीं चाहिए। तो आपको बताया जा रहा है यहाँ पे दैट आपको इस एनर्जी को दोबारा एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, ठीक है? कि आपके पास पैसे आएँ, और उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको पहले तो ये जो भी है नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक, ईविल आई, नज़र, ये सब आपको अपने ऊपर से निकालना है, ठीक है? उसके लिए आपके लिए क्रिस्टल्स आए हैं यहाँ पे इन पर्टिकुलर, और आप दूसरे भी रिचुअल्स कर सकते हो, और साथ में आप गंगा जल से भी नहा सकते हो, लाइक अपनी बकेट में थोड़ा सा डाल के, वो भी हेल्प करेगा आपको। और आपको यहाँ पे बोला जा रहा है दैट रूट चक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत है यहाँ पे, और उससे मतलब क्या है, आपके बेसिक्स, ताकि लाइफ में अच्छे से कवर हो जाए, आप रिसोर्सेज अच्छे से, पैसे आपके पास आए, आप पैसे के पीछे भागो ना, ताकि ये हो, यू सपोज टू ग्राउंड योर सेल्फ, यू सपोज टू अनब्लॉक योर रूट चक्रा, और वो आप कर सकते हो बाय स्पेंडिंग टाइम इन नेचर, ओके? पर्टिकुलरली ग्रीनरी, जैसे पार्क्स में, जैसे जहाँ ट्रीज़ हों, ग्रास हो, बुशेस हो, वैसे वहाँ पे, और आपको रूट चक्रा मेडिटेशन करनी चाहिए, ठीक है? थोड़ी सी यहाँ पे रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है। अगर आपने अपने माइंड में कोई नेगेटिव थॉट पैटर्न बनाया हुआ है दैट I've heard people saying that दुनिया में सबसे मुश्किल चीज़ है पैसे कमाना, उससे मुश्किल कुछ है ही नहीं। अगर आप ऐसी चीज़ें सोचोगे, ऐसी चीज़ें बोलते रहोगे, देन इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू, देन आपके लिए बहुत मुश्किल रहेगा फिर। यस, सो जो टॉरस का कार्ड है वो मुझे बताता है कि यहाँ पे एक बैलेंस की ज़रूरत है। पूरा लोड अपने आप पे ऐसे मत डालो कि मतलब मैं, या आपकी टेंडेंसी दिख रही है या आप पूरे पैसे खर्च कर दोगे या आप पूरे पैसे बचा लोगे। यहाँ पे एक बैलेंस की ज़रूरत है,
ठीक है, आपको ये बोला जा रहा है यहाँ पे। एंड यस, ये थी आपकी रीडिंग ग्रुप नंबर 2। आई होप आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आप चाहो तो पर्सनल रीडिंग भी बुक करा सकते हो, उसकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और आप मेरे दूसरे चैनल पे भी सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको हीलिंग म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, नेचर साउंड्स में इंटरेस्ट है। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई सी यू लेटर, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया है, डैफोडिल परसेप्शन, तो ये आपकी रीडिंग है। मैं पढ़ देता हूँ इस कार्ड पे क्या लिखा हुआ है। These magnificent heralds of spring are literally trumpeting the joy and freedom of learning to be yourself. Daffodil wants you to see the light, to perceive the beauty and perfection and wholeness that is you, just as you are. It's time to release any self-doubt and revel in the freedom and weightlessness of endless possibilities. Okay. Group number 3, ये आपकी एनर्जी है। You guys are big manifestors. आप लोगों को एक नेचुरल टेंडेंसी है, एक नेचुरल गिफ्ट है ऑफ मैनिफेस्टिंग। आप लोगों का माइंडसेट ही ऐसा है, आप इतने पॉजिटिव हो, ठीक है। एंड यू आर नॉट थिंकर्स, यू आर डूअर्स। आप एक्शन लेते हो, ठीक है। आप बहुत गोल ओरिएंटेड हो, आप बहुत खुश भी रहते हो, यू आर वेरी हैप्पी, सबको खुश करते हो। और किसी भी नेगेटिव सिचुएशन को आप पॉजिटिव वे में इंटरप्रेट कर ही लेते हो, अच्छा ढूंढ ही लेते हो, सिल्वर लाइनिंग आप चीज़ों में ढूंढ लेते हो। ये तो आपके बारे में था ग्रुप नंबर 3। अब देख लेते हैं कि आपके करियर में नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है। आपके टैरो कार्ड से शुरू करते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है आपके लिए सबसे पहले, किंग ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस, ओके। 6 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। पाम, डेस्टिनी, वंडरफुल। बटरफ्लाई, metamorphosis, very nice. Mars, force, okay. Healer, you're on the right path, wonderful. Love, very nice. And healing, so healing का काफ़ी mention है, okay. Group number 3, करियर में आपके लिए नेक्स्ट क्या है? सो करियर में आपके लिए नेक्स्ट है मल्टीटास्किंग। क्योंकि आपके एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं, आपके यहाँ पे मुझे 2 सोर्स ऑफ इनकम दिख रहे हैं। ऑफ कोर्स आप एक से कम कमाओगे दूसरे से रिलेटिवली, लेकिन वो मिला के मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट अबंडेंस आएगी, ठीक है, फेम आएगा, ऑल राइट। और यस, मुझे ये दिख रहा है कि आपके मतलब एक साइड बिजनेस भी दिख रहा है नेक्स्ट, और ये काम करता हुआ भी दिख रहा है, आपकी वेल्थ बढ़ती हुई दिख रही है, आपका फेम बढ़ता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे बहुत बारी मेंशन हुआ है ऑफ हीलिंग, हीलर्स, पाम, डेस्टिनी का कार्ड भी आया है। तो आप में से कई लोग, हो सकता है कि आप लोग होलिस्टिक साइंस में काम करते हो, आप लोग टैरो कार्ड रीडर्स हो, आप लोग न्यूमरोलॉजी करते हो, पामिस्ट्री करते हो, एस्ट्रोलॉजी करते हो, रेकी करते हो, क्रिस्टल्स सप्लाई करते हो। ये दिख रहा है मुझे यहाँ कि आप में से कई लोग हीलर्स हैं यहाँ पे। कई लोगों का जो करियर है वो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। कई लोगों का जो वे ऑफ अर्निंग है वो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि फ्यूचर में आपके लिए सक्सेस तो है, सक्सेस भी है, नेम भी है, फेम भी है, मनी भी है। ये सब चीज़ें नेक्स्ट दिख रही हैं आपके करियर में आते हुए आपके पास, ठीक है। और मार्स का कार्ड आया है यहाँ पे हमारे पास, फोर्स। ये मुझे रूट चक्र की याद दिला रहा है, तो आपका रूट चक्र ओपन होता हुआ मुझे दिख रहा है, ओके। एंड ये थोड़ी बहुत आपकी एनर्जी भी है इस वक्त। आप बहुत ही पैशनेट हो, आप बहुत ही गोल ओरिएंटेड हो। आपने बिल्कुल मतलब ठान लिए कि मुझे आई वांट टू बिल्ड
एन एम्पायर, आई वांट टू बिल्ड माय करियर, मुझे मेहनत करनी है बहुत ज़्यादा। आपकी ये एनर्जी दिख रही है इस वक्त, ठीक है? इतनी के मतलब आप खुद को भी बिल्कुल बख्श नहीं रहे हो। यू स्लोली यू आर एट वॉर विद योर सेल्फ ओनली यहाँ पे, क्योंकि मार्स क्या है, वॉर्स को भी सिग्निफाई करता है, बट यहाँ पे वॉर मुझे किसी और के साथ नहीं दिख रही, खुद से ही दिख रही है। आपकी फिजिकल बॉडी पे आप बहुत ज़्यादा तनाव डाल रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हो, ठीक है? इतना, क्योंकि आपका एक गोल है, क्योंकि आपका एक सपना है जो आपको पूरा करना है, ठीक है? आप कुछ अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, आप कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हो, और बहुत मेहनत कर रहे हो आप, ये मुझे यहाँ दिख रहा है। और अगर आपको डाउट हो रहा था कि एम आई ऑन द राइट पाथ, एम आई डूइंग द राइट थिंग, क्योंकि हो सकता है कि अभी थिंग्स आर नॉट गोइंग द वे यू वांट देम टू गो, अभी आपको उतनी वेल्थ नहीं जनरेट हो रही हो जितनी आप चाहते हो जनरेट हो, अभी आपको उतना फेम नहीं मिल रहा हो जितना आपको मिलना चाहिए, अभी आपको उतने रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हो जितनी आप मेहनत कर रहे हो। आपको बोला जा रहा है आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो, कीप डूइंग दैट, ठीक है? सी, ये आपको बोला जा रहा है, यू आर ऑन द राइट पाथ, कीप डूइंग वॉट यू आर डूइंग बिकॉज इट्स वर्किंग। तो धीरे धीरे, डोंट वरी, जो भी आपके गोल्स हैं ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी, ओके? और यहाँ पे मैंने धीरे धीरे बोला है, लेकिन अगेन मैं वापस इस मार्स के कार्ड को लेके आऊँगा। विद इन 5 मंथ्स मुझे आपके करियर में बहुत बड़ा चेंज दिख रहा है, तो बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं दिख रहा आपका, क्योंकि आपकी मेहनत इतनी है। और मतलब ऑनेस्टली बोलूँ, मुझे दिख रहा है आप 5 गुना काम कर रहे हो, और आप 5 लोगों का काम कर रहे हो, पर्टिकुलरली ग्रुप नंबर 3। तो आपको फिर रिजल्ट्स भी उतने ही मैनिफोल्ड मिलेंगे, ठीक है? आपको यही जल्दी भी मिलेंगे, इसलिए आपको बोला जा रहा है दैट मतलब बहुत ज़्यादा वेटिंग टाइम, अगर आपको लग रहा है ना ऐसी मेहनत मुझे सालों साल करते रहने पड़ेगी तो कुछ होएगा, तो आपको बोला जा रहा है ऐसा नहीं है, ठीक है? चेंज आएगा। देखो, चेंज के बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, चेंज आएगा, बहुत पॉजिटिव चेंज आएगा, ओके? ये जो भी आप मेहनत कर रहे हो, इस वक्त ये एक कैटरपिलर है, तो ये एक बटरफ्लाई भी बनेगा। और यहाँ पे 5 मंथ्स का पीरियड मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है। विद इन 5 मंथ्स हो सकता है, आफ्टर 5 मंथ्स भी हो सकता है, ठीक है? फ्रॉम वेन एवर यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग। उसके बाद यस, आपके लिए हीलर का मैसेज आया है। आपकी खुद की हीलिंग दिख रही है मुझे, आपके करियर के थ्रू मुझे दिख रहा है आपकी हीलिंग हो जाएगी, ठीक है? बहुत बारी आया है हीलिंग का कार्ड भी यहाँ पे, अलग अलग डेक से, अलग अलग मतलब ऑरिकल कार्ड से। हो सकता है आप में से कई लोग ऐसे हों जिन्होंने मतलब जो ज़्यादा बोलते नहीं हैं, जिन्होंने अपने थ्रोट चक्रा को ब्लॉक किया हुआ है। आप वो चीज़ें नहीं बोलते जो आपको बोलने की ज़रूरत है, ठीक है? और ये मुझे किस तरीके से दिख रहा है यहाँ पे, ये एक सॉर्ट ऑफ ब्लॉकेज, एक फियर की एनर्जी, कुछ बोलने से डर होना मुझे यहाँ सेंस हो रहा है कि मैं बोलूँगा या बोलूँगी तो कुछ गलत हो जाएगा, ठीक है? ये फियर मुझे दिख रहा है आपका जाता हुआ। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास लव का कार्ड आया है। ये कार्ड मुझे बता रहा है सेल्फ लव के बारे में। आप खुद को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करते हुए मुझे दिख रहे हो। इवन दो ये करियर रीडिंग है, लेकिन आपकी हीलिंग आपके करियर से ही जुड़ी हुई है, ठीक है? क्योंकि आप एक हीलर हो, तो यहाँ मुझे साथ साथ आपकी भी हीलिंग दिख रही है थ्रू योर करियर। आप अपने आप को और अच्छे से एक्सेप्ट कर पाओगे, रिस्पेक्ट कर पाओगे, प्यार कर पाओगे और अच्छे से, ठीक है? और कम्युनिकेशन में अगर आपको कोई भी इश्यूज़ रह चुके हैं, वो जाते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है? पर्टिकुलरली इफ यू वेरी शाय, आपको मतलब पब्लिकली बोलने में भी थोड़ा वो लगता है, झिझक होती है एक। एंड अगर आप स्टटर करते हो, स्टैमर करते हो, या फिर स्लिप ऑफ टंग्स होते हैं आपके, मुझे दिख रहा है ये सब का कोई आपको डर नहीं रहेगा, ठीक है? खुद को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करना और प्यार करना, ये आपके फ्यूचर में है, और ये आपके करियर के थ्रू होता हुआ मुझे दिख रहा है। यहाँ पे एक कार्ड हमारे पास जो ये आया है, ये मुझे ये भी बताता है कि आपका एक सॉर्ट ऑफ ग्लो अप भी मुझे होता हुआ दिख रहा है,
ठीक है, मतलब एक फिजिकल फेस पे दिखना कि वाओ ये कितना सुंदर है, जिसको एक बोलते हैं ना एक तेज आना, जो पूजा करके आता है, जो स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व होके आता है, जो जब हम मेडिटेट करते हैं तब आता है, वो मुझे आता हुआ आपके फेस पे दिख रहा है कि लोगों को लगेगा ये तो कोई इंसान नहीं लग रहा है, ये तो कोई एंजल या कोई डिवाइन बीइंग लग रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ग्रुप नंबर 3, चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए करियर से रिलेटेड गाइडेंस क्या है फ्रॉम योर स्पिरिचुअल टीम फ्रॉम द यूनिवर्स। 9 of Swords, okay. 7 of Pentacles, 10 of Cups है हमारे पास रिवर्स में, मून का कार्ड आया है, इमोशंस, क्लाउड्स, डिस्ट्रैक्शंस, थर्ड हाउस, मैसेजेस, builder, your innate ability to build and create brings you a deep sense of accomplishment. Speaker, your life purpose involves your skills of oration. Books, you connect to your life purpose through your involvement with books. Study, reading, research, education help you gain confidence and clarity about your career. यहाँ पे आपके लिए कार्ड आया है transcending and transformation. Okay. ग्रुप नंबर 3, आपके लिए एडवाइस, आपके लिए गाइडेंस यूनिवर्स से, आपकी स्पिरिचुअल टीम से। तो मैं शुरू से शुरू करता हूँ। पहले तो आपको बोला जा रहा है जो आपके फियर्स हैं वो बिल्कुल ही ट्रू नहीं है। आपकी जितनी भी एंग्जाइटीज़ हैं, जो भी आप सोच रहे हो कि पर्टिकुलरली यहाँ मुझे दिख रहा है कि मेरी किस्मत में ही कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि नहीं होगा, कुछ भी ग्रोथ नहीं होगी, जो है उतना ही रहेगा, ठीक है, ऐसी चीज़ें अगर आप सोच रहे हो, आपको बोला जा रहा है ये बिल्कुल ट्रू नहीं है। और ये सब जो भी चीज़ें हैं, ये वर्स्ट केस सिनेरियोज़ हैं, जो आपके फियर्स हैं, ये ट्रू नहीं है और ये नहीं होगा, आपको बोला जा रहा है। ओके, और उसके अलावा आपके लिए मैसेज है, मेहनत में तो आपकी कोई कमी नहीं है, मेहनत तो आप कर रहे हो, लेकिन आपको बोला जा रहा है थोड़ी सी आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट करने की ज़रूरत है। एंड इफ़ यू वांट टू नो व्हाई, देन आई टेल यू, क्योंकि रोम वॉजंट बिल्ट इन वन डे। एंड ग्रुप नंबर 3, आप लोग जो अचीव करने वाले हो ना, वो कोई छोटी चीज़ नहीं होगी, ठीक है, एक एम्पायर होगा बहुत बड़ा, जो भी आप अचीव करने वाले हो। यू आर गोइंग टू टच मिलियंस ऑफ लाइफ्स, यू आर गोइंग टू टच millions of hearts, and you are going to help people, you are going to help yourself, you are going to help your family, ठीक है, आपको ये बोला जा रहा है। लेकिन इसके साथ आपको एक रिमाइंडर दिया जा रहा है, एक एडवाइस दी जा रही है कि आपका ध्यान करियर पे तो बहुत अच्छे से है, लेकिन आप अपनी फैमिली लाइफ को निगलेक्ट मत करो, क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी है बहुत ज़्यादा काम करने की, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की, बहुत ज़्यादा पूरे टाइम काम के बारे में, फ्यूचर के बारे में ही सोचने की। लेकिन आपको ये बताया जा रहा है कि फ्यूचर में आपके पास जब रिसोर्सेज आ जाएंगे, आपके पास जब वेल्थ आ जाएगी, आपका जब करियर स्टेबल हो जाएगा, तब आपके पास ये टाइम नहीं रहेगा। यू विल नेवर बी द एज यू आर राइट नाउ, ठीक है, your family members will never be the age that they are right now. Your parents will grow old, ठीक है, your older siblings, younger siblings, grandparents, everyone is not forever, ठीक है, सब धीरे धीरे, time is slowly ticking and everyone is aging। तो आपको ये बोला जा रहा है that ये जो 10 of Cups है, इसको आपने अपराइट करना है। ज़रूरत है कि आप प्रेजेंट में आओ, आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करो, आपके पास अभी जितना है, क्योंकि आपकी लाइफ अभी भी बहुत अच्छी है, जितना मिला हुआ है आपको अभी, दैट्स इनफ फॉर यू टू एन्जॉय। सो डोंट फॉरगेट टू डू दैट। अपनी लाइफ से फन फैक्टर मत निकालो, एन्जॉय विद योर फैमिली, एन्जॉय अलोन ऑल्सो, एन्जॉय विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। एंड रिगार्डिंग मनी ऑल्सो,
आपको बोला जा रहा है अगेन, इफ़ यू आर जस्ट सेविंग मनी, एक्सट्रीम में आपको बोला जा रहा है दैट द मनी विल कम बैक टू यू, पैसे आ जाएंगे आपके पास, बट तब आपकी फैमिली इस एज की नहीं होगी, आपको ये बोला जा रहा है दिस टाइम वोंट कम बैक, सो enjoy with what you have, ओके। और आपको ये भी बोला जा रहा है दैट करियर में आपकी मेहनत बहुत है, लेकिन यहाँ पे एक नीड है टू गैदर मोर इन्फॉर्मेशन, टू लर्न न्यू स्किल्स एंड टू गेन मोर नॉलेज, ओके। अपनी फील्ड में आपको बेस्ट कैसे बनना है ये आपको सीखना है, ठीक है। आपकी जो भी स्पिरिचुअल साइंस है जो आप मतलब कर रहे हो, या जो भी आपका करियर जिस भी चीज़ से रिलेटेड है, उसके बारे में आप थोड़ा और रिसर्च करो, आप थोड़ा और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करो कि आपको पता लगे कि आप खुद को बेटर कैसे कर सकते हो। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करो। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, एक जगह बुक है और एक जगह एक कीबोर्ड है। टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो भी है, ठीक है। पता करो कि उसकी मदद से आप कैसे हेल्प ले सकते हो। यहाँ पे आपको मैसेज दिया जा रहा है बुक्स पढ़ने का, ठीक है। बुक्स पढ़ो आप, जो आपकी नॉलेज बढ़ाएं। इन्वेस्ट इन बुक्स, रीड बुक्स, साथ साथ अपनी स्किल सेट भी बढ़ाते रहो। ये आपके लिए करियर गाइडेंस है, ठीक है। उसके बाद स्पीकर का कार्ड आया है। ग्रुप नंबर 3, आपकी आवाज़ आपको काम लेके आएगी, ठीक है। अपनी आवाज़ का इस्तेमाल करो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल करो। और आपके लिए क्या मैसेज है मैं आपको बताता हूँ। अपने फेस का इस्तेमाल करो। डोंट बी अफ्रेड टू कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा इफ़ दैट्स व्हाट इट टेक्स, ठीक है। इट्स टाइम यू शो योर फेस, यू शो योर वॉइस, शो योर स्किल्स टू द वर्ल्ड, ओके। मून का कार्ड आया है, इमोशंस का कार्ड। फियर्स मत रखो कोई भी, करियर से रिलेटेड, ठीक है, लव से रिलेटेड, खुद से रिलेटेड, इनसिक्योरिटीज़, फियर्स, लैक माइंडसेट्स, ये सब चीज़ें मत रखो। इन चीज़ों को आपने लेट गो करना है, इन चीज़ों को आपने रिलीज़ करना है, इन चीज़ों को आपने हटाना है, ठीक है। तभी तो आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें आ पाएंगी। और यहाँ पे हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी आया है। सो मून का भी बहुत यहाँ पे मतलब सिंबलिज्म आया है आपके लिए। सो आपको क्या करना है, ग्रुप नंबर 3, यहाँ पे आपके लिए मैसेज ये है। आप इनको देखिए, दे आर कम्प्लीटली मतलब लॉस्ट एंड दे आर इन ट्रांस, बिल्कुल ही दे आर डांसिंग एंड दे हैव कंप्लीट ट्रस्ट इन गॉड। तो आपको यही बोला जा रहा है, यू आर सपोज टू सरेंडर ऑल योर वरीज, ऑल योर टेंशंस टू गॉड। यू आर नॉट सपोज टू, थोड़ा यू हैव टू स्टे इन द प्रेजेंट। डोंट लुक एट द फ्यूचर इतना ज़्यादा कि ये मैनिफेस्ट होगा या नहीं, ये रिसोर्सेज बढ़ेंगे या नहीं, क्योंकि वो तो बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आपका प्रेजेंट चला जा रहा है। आपको आंख बंद करके ट्रस्ट करना है भगवान पे कि जो भी आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। जो आप करियर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो वो बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। फुल मून बता रहा है कंप्लीशन, आपकी विश फुलफिलमेंट बता रहे हैं यहाँ पे। उसके लिए एक नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। आप प्रेजेंट पे रहो, क्योंकि विश तो पूरी हो जाएगी लेकिन टाइम चला जाएगा, आपकी लाइफ चली जाएगी। यू लुक बैक एंड यूल थिंक, ओ गॉड वाई वाज आई सो मिजरेबल। मैं सारा काम तो ठीक कर रहा था, ठीक कर रही थी, लेकिन मैंने खुद को इतना टॉर्चर क्यों किया। आई वॉज ओनली थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर। आई मिस्ड ऑल द टाइम जब आई कुड हैव एन्जॉयड विद माई फैमिली, आई कुड हैव एन्जॉयड विद माई फ्रेंड्स, विद माई पार्टनर, ठीक है, व्हेन आई वॉज दिस एज। तो आपको ये गाइडेंस दी जा रही है दैट यू आर सपोज टू
रिलीज दैट थॉट कि व्हाट इफ फ्यूचर में ना हो, एंड फ्यूचर के बारे में कंटिन्यूसली सोचना, ये आपको बंद करना है. ओके, थोड़ा सा आपको प्रेजेंट पे आने की ज़रूरत है. ओके, बिल्डर. ग्रुप नंबर 3, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है थोड़ा आपको अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है. ऑलराइट, यू आर सपोज टू वर्क ऑन योर हेल्थ ऑल्सो. करियर तो आप बिल्ड कर ही रहे हो बहुत अच्छे से, साथ ही साथ अपनी हेल्थ भी बिल्ड करो. ठीक है, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ, एंड हेल्थ नहीं है तो कुछ नहीं है. सो फोकस ऑन योर हेल्थ ऑल्सो. एंड लास्टली आपके लिए, सेकेंड लास्ट आपके लिए ये मैसेज है. क्लाउड्स, डिस्ट्रैक्शंस. ओके, अपने मेन फोकस से मत हटो. 11 का कार्ड है यहाँ पे. ठीक है, 11 नंबर है. आपका मेन फोकस क्या है? स्पिरिचुअलिटी है. आपका मेन फोकस वेल्थ कमाना नहीं है. अपना गोल याद रखो. आपका गोल है लोगों की मदद करना, लोगों को हील करना, स्पिरिचुअलिटी के बारे में लोगों को बताना, लोगों की हेल्प करना. ये आपका गोल है, इस पे ध्यान दो एंड रिसोर्सेज आपके पास खुद आएंगे. ओके, रिसोर्सेज पे ध्यान दोगे तो रिसोर्सेज नहीं आएंगे. सिर्फ पैसों के बारे में सोचोगे तो वैसे पैसे नहीं आएंगे आपको. यहाँ पे थर्ड हाउस, मैसेजेस, कम्युनिकेशन के बारे में ये दोबारा मुझे बता रहा है. मुझे फील हो रहा है कि यहाँ पे ज़रूरत है कि आप अपने सिबलिंग या जो भी आपके लिए मतलब एक ब्रदर या सिस्टर जैसा फिगर है आपकी लाइफ में, उनसे आप चीज़ें शेयर करो. ठीक है, उनसे आप अपनी जर्नी शेयर करो, क्योंकि उनसे आपको काफ़ी गाइडेंस मिलेगी. ठीक है, और जो गाइडेंस आपको वो देंगे ना, वो आपके लिए समझ लो इट्स लाइक स्पिरिचुअल गाइडेंस ओनली. वो उनसे भगवान ही बुलवाएंगे जो भी वो बोलेंगे. ऑलराइट, भगवान ये करेंगे आपकी लाइफ में, 2-3 लोगों से आपको सेम चीज़, सेम एडवाइस 2-3 लोग देंगे. ठीक है, खुद आके. सो यू आर सपोज टू फॉलो दैट, क्योंकि वो नहीं बोल रहे, वो भगवान आपको मल्टीपल सोर्सेज से एडवाइस दे रहे हैं दैट अपना मेन फोकस याद रखो. आपका मेन फोकस क्या है? ठीक है, दिस वॉज योर रीडिंग ग्रुप नंबर 3. आई होप आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो. अगर आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं. आप चाहो तो आप पर्सनल रीडिंग भी बुक करा सकते हो, उसकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा. एंड आप मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो. उस चैनल पे मैं हीलिंग साउंड्स डालता हूँ एंड नेचर वीडियोस डालता हूँ, नेचर साउंड्स डालता हूँ. अगर आपको इफ़ दैट्स समथिंग दैट इंटरेस्ट्स यू तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो. एंड थैंक यू सो मच. आई विल सी यू लेटर. बाय.